और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि एसटीए ने साफ कर दिया कि चारधाम यात्रा के दौरान किराया नहीं बढ़ेगा। किराए में बढ़ोतरी पर एसटीए ने अपना फैसला वापस ले लिया है। 9 प्राइवेट कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। वहीं किराए को लेकर एसटीए ने अब अपना रुख साफ कर दिया है कि किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। चारधाम यात्रा में से अभी केवल 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। 2 दिन में अभी तक 62,000 लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं जीएमवीएन के गेस्ट हाउस को अभी 3 करोड़ से ऊपर बुकिंग मिल चुकी है। और इस बीच सीएम धामी ने कहा कि चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे समय समय पर खुद यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा मीटिंग लेंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तराखंड आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जल्दी ही फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा का जायजा लेने के लिए गंगोत्री विधायक पहुंचे हुए और एसडीएम और साथ ही साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान विभागों के अधिकारियों ने गंगोत्री धाम में पुरोहितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। पुरोहितों ने पानी और बिजली साथ ही पार्किंग की समस्या से विधायक और प्रशासन को अवगत कराया। वहीं बीआरओ को यातायात मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और डेंजर जोन को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की बात कही गई। तो पुरोहितों के साथ ये बैठक हुई। यात्रा व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई है ताकि जो यात्री आए चारधाम यात्रा करने के लिए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। गंगोत्री से बीजेपी विधायक इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। इधर रुड़की में एक उद्योगपति के घर पर 6 फरवरी को स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 5 लोगों ने ठगी की। ये सभी लोग दिल्ली के नंबर प्लेट लगी गाड़ी से उनके घर पहुंचे थे और 20 लाख की ठगी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को चेकिंग के दौरान गंगनहर पटरी से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी मुजफ्फरनगर गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख रुपए और 1 एप्पल फोन भी बरामद कर लिया है। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी की गई है जो मुजफ्फरनगर लोनी के रहने वाले सलमान और धीरज, और इनसे 2.5 लाख रुपए नगद बरामद हुआ। 1 एप्पल का फोन जो उन्होंने नया खरीदा था इसी पैसे से वो भी बरामद हुआ है। इनके और अन्य साथियों का जो 5 अन्य साथी हैं इनके बारे में जानकारी मिली है। काशीपुर में NH 74 पर अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना परमानंदपुर के पास की है। उधर हरिद्वार के लक्सर कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब तारीख पर पहुंचे 2 पक्षों में मारपीट हो गई और जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान वहां मौजूद वकीलों और दूसरे लोगों ने काफी बीच बचाव किया, लेकिन झगड़ने वाले नहीं रुके। दरअसल कोर्ट में पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है और इस बीच लड़की के भाई ने जीजा पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसमें दोनों पक्ष मारपीट करते और गाली गलौज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रुड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा अपनी बीमार मां को व्हीलचेयर पर ले जा रहा है।
बताया जा रहा है कि बच्चा पेरान कलियर नहर पटरी से अपनी बीमार मां को घर ले जा रहा था, लेकिन तभी कुछ राहगीरों ने बच्चे की मदद की। उसकी मां को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के बाद महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि महिला ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। दर्दनाक ये शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे रेफर करना पड़ेगा, पर अब वो होश में आ गई और डॉक्टर साहब ने कहा रेफर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एज एन एडवोकेट ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की भी मदद करते हुए बिल्कुल ना घबराएं। कानूनी कोई पेचीदगी नहीं होती, ना ही आप लोग फंसते हैं। इधर काशीपुर स्थित एलडी भट्ट अस्पताल में सीएमएस के ऑफिस से मरीज को धक्का देकर बाहर निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है और वहां बैठे युवक से रेफर बनवाने की बात कह रहा है। इस पर युवक कह रहा है कि डॉक्टर अवकाश पर हैं, इसलिए रेफर नहीं हो सकता है। डॉक्टर 15 दिन बाद आएंगे। मरीज के बार पर पूछने पर सीएमएस ऑफिस में बैठा शख्स जो है भड़क गया, मरीज को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। आप ये 15 दिन से नहीं है ना, आप सीधा सा बोल रहे हैं ना 15 दिन से नहीं है। ये तो पूछ हाँ बाहर चल, पहले बाहर चल। सब बाहर नहीं जा सकता भाई से, मैं अपना काम करा के जाऊंगा आज पूरा में। ये देखो यहाँ पे मनमानी चल रही है सरकारी हॉस्पिटल में, किसी का काम नहीं हो रही है। यहाँ पर सब ऐसी पेशेंट घूम रहे हैं। यहाँ पर देखो अंदर से बाहर भगा दिया मुझे यहाँ से। देहरादून में धारा 144 का उल्लंघन करने पर यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने थाना डालनवाला में यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सहित 500 कार्यकर्ताओं पर 144 धारा लागू होने के बाद बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका था, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया बिना अनुमति के, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एरोमेटिक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया है। सीएम ने सिलाकोई में एरोमेटिक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कृषि के साथ सगंध फसलों की खेती के लिए पहाड़ में जलवायु अनुकूल है और किसान सुगंधित फसलों की खेती कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। कृषि के प्रति जो रुझान कम हुआ है, इस सेंटर से फिर से रुझान लोगों में बढ़ेगा। जो मैंने बताया कि कृषि के प्रति जो रुझान कम हुआ है और ऐसे में कृषि के क्षेत्र में जो आ रही चुनौतियां हैं, उसको एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए जो सघन खेती है, उससे संबंधित उद्योग हैं, उन सभी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो सघन केंद्र जिसकी यहाँ स्थापना की गई है,